किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान बना लिया, कुछ को माफ़ कर दिया तो किसी से माफ़ी मांग लिया। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। आज की जो एपिसोड है वह हमारे मन में एक अनजाना भय कैसे उत्पन्न होता है और उस अनजाने भय के उत्पन्न होने का कारण क्या है और उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक 40 साल का सज्जन, जिनकी उम्र 40 वर्ष, वह एक अच्छे खासे कंपनी में ऑफिसर के पद पे काम कर रहे थे। उनकी उम्र तो 40 वर्ष थी, लेकिन उनको देखकर ऐसा मालूम नहीं चलता था कि उनकी उम्र 40 है। वह 50 साल से भी ज़्यादा के लगते थे। उनका कारण था कि वह एक अनजाना भय से ग्रसित हो चुके थे। उनके मन में किसी भी काम को लेकर एक अनजाना डर, अनजाना भय हमेशा उत्पन्न हो जाती थी। किसी के सिर में दर्द होता तो उन्हें ट्यूमर की आशंका हो जाती थी। कोई घर का सदस्य घर से बाहर गया और आने में थोड़ी लेट हो गई तो उन्हें दुर्घटना के होने का डर सताने लगता था। कुल मिलाकर यह कहिए कि किसी भी काम को करने में हमेशा उनके मन में एक डर पैदा हो जाता था। दोस्तों, ये डर क्या है? डर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होते हैं कि कोई भी इंसान मेरे सामने बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं मेरे को मारने के लिए। वह है प्रत्यक्ष भय, मतलब असली भय बोलें। उससे हमें सामने दिख रहा है कि वह इंसान बंदूक तान कर खड़ा है मुझे मारने के लिए। वह प्रत्यक्ष भय है। लेकिन अप्रत्यक्ष भय वह है कि किसी भी चीज़ में बिना वजह हमारा माइंड, संकुचित माइंड काम करने लगता है कि इसकी वजह से हमें ये नुकसान हो सकता है। और वही चीज़ उस सज्जन में भी था। हमेशा उन्हें मृत्यु का भय सताता था। हमेशा उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा। एक दिन की बात है, वह एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी बुक किया और टैक्सी आए। वो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट को जाने लगे। रास्ते में जाते समय सिग्नल के पास वह अपनी कार में बैठे हुए थे। कार के ड्राइवर ने जैसे सिग्नल को क्रॉस करना चाहा तो सिग्नल तोड़ते हुए अपोजिट साइड से एक बाइक उधर से तेज़ रफ्तार में निकली। वह बाइक कार से टकराते टकराते बच गया। कार के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। कुछ दूर जाने के बाद वह बाइक का युवक उतर कर आया और कार के ड्राइवर को गालियां देने लगी। कार के ड्राइवर ने उस युवक से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। जब उस सज्जन ने कार के ड्राइवर से पूछा कि भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो उस युवक की थी जो बाइक चला रहा था, अपने सिग्नल को तोड़ते हुए अपोजिट साइड से आया। हम तो सिग्नल को फॉलो करते हुए अपने साइड में सही डायरेक्शन में चल रहे थे। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उस युवक से माफ़ी मांगा और तुम मुस्कुरा के निकल गए। तब उस ड्राइवर ने बहुत बड़ी बात उस सज्जन से कहा कि सर, हमें रोज़ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं अमूमन फेस करना पड़ता है और हम इस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खामखा उलझ जाएं, किसी से झगड़ा करें, मन को अशांत करें, तो हम दिन भर परेशान रहेंगे और हमारा मन भी आशंकित रहेगा, हमारा मन भी भयभीत रहेगा। इसलिए मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उससे माफ़ी मांग लिया और चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ गया। दोस्तों, जब इंसान किसी भी
भय के कारण क्रोधित होता है, घृणा करता है, किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, तो उनके अंदर एक अनजाना क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध की वजह से हमारा शरीर कांपने लगता है। और जब हमारा शरीर कंपन करने लगता है तो हमें एक अनजाना भय उत्पन्न होता है जिसका कोई उपचार नहीं है। इसके विपरीत अगर हम जिंदगी में माफ़ करना सीख जाएं, माफ़ी मांगना सीख जाएं, किसी को माफ़ करना सीख जाएं, प्रेम करना सीख जाएं, किसी को मदद करना सीख जाएं, तो ये जो अनजाना भय हमारे शरीर में उत्पन्न होता है इसके लिए इससे हम बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी में हम भौतिक सुख सुविधाओं को इतने तवज्जो देने लगे कि हमारे पास धन दौलत, बंगले, गाड़ियाँ, सारे ऐशो आराम की चीज़ हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस भौतिक सुख सुविधा में हमारे जो अंदरूनी संतुष्टि मिलती है उसके ऊपर एक ऐसे मोटी परत की चादर चढ़ जाती है जो हमें ना तो प्रेम करना आता है, ना ही हमें किसी की मदद करना आता है, ना ही हम किसी से माफ़ी मांग सकते हैं। हम अहंकार की ज़िंदगी में जीते रहते हैं जिससे हमें जो अंदरूनी शक्ति है वो कभी भी नहीं मिल सकता है, मिल नहीं पाता है। दोस्तों, महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, तो आपका जो अवचेतन मन है वो आपको विपरीत दिशा में ले जाना शुरू कर देता है। और जब आपका मन हमेशा विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देगा तो हमेशा आपके ऊपर ये जो अंदरूनी डर है, अंदरूनी भय है, वह उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और उनको सही ढंग से उनको डाइट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस अनजाने डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमेशा प्रेम करना सीखें, हमेशा मदद करना सीखें, हमेशा किसी को माफ़ करना सीखें, हमेशा अपने से नीचे को हो सके तो कुछ मदद करने की मनसा रखें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डर पैदा हो रही है, आपके अंदर जो अनजाना भय पैदा हो रही है, उसको सही ढंग से भोजन नहीं मिलेगा और वह डर जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा है और आपको एक एंजाइटी का मरीज बनाने की दिशा में बढ़ा रहा है, जो कि कभी कभी हार्ट अटैक की भी रूप लेने की मादा रखता है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल में रखेगा और यूं कहें कि उसको आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इसलिए दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी घटना को लेकर आपके मन में कभी डर पैदा हो रहा हो तो उस घटना की वजह से आपके फेवर में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है या यूं कहें आपके खिलाफ जितने बड़े से बड़े नुकसान हो सकते हैं उसको आप एक्सेप्ट करना सीख जाएं, आप उसे स्वीकार कर लें। आपकी सारी डर, आपकी सारी भय यूं ही छू मंतर हो जाएगा। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।